स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे पहले वीडियो ब्लॉग में। हम निकल चुके हैं पटना से विशाखापट्टनम के लिए बाइक पर। हमारे साथ है अवेंजर 220 क्रूज। सफ़र काफ़ी लंबा है और हमने सोचा है कि 3 स्टॉप लेंगे, पहला गुमला, दूसरा संबलपुर और तीसरा रायगढ़। तकरीबन 3500 किलोमीटर का यह पूरा सफ़र होने वाला है और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मुझे वापस स्कूटी से आना पड़े। तो पूरी ट्रिप होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। पटना से गुमला लगभग 400 किलोमीटर है और इस समय पटना में काफ़ी ठंड है, तो हमने कर ली है पूरी तैयारी। थर्मोकोट, जैकेट, शूज़, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क सब कुछ है हमारे साथ। एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी है वो ब्लॉग को ध्यान में रखकर नहीं की थी, तो काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं। जो भी चीज़ें मैं दिखा पाया हूँ वो हमारे जर्नी और हमारे एक्सपीरियंस का 10% भी नहीं है, और शायद हमारा कैमरा कैपेबल भी नहीं है इतनी सारी खुशियाँ, कौतूहल, रोमांच और प्रकृति को अपने अंदर समेट लेने में। तो लगभग 12 घंटों की थका देने वाली राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं गुमला। सूरज कूद रहा है। The sky, man, look at it. आसमान और अपनी हंसी में एक हो जाने वाली ये प्यारी सी होस्ट और दोस्त गुमला से हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हें थैंक यू भी कहना चाहेंगे। ट्रैवल करने से हमें नए दोस्त मिलते हैं और पुराने दोस्तों से रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। गुमला नेतरहाट से काफ़ी पास और सुंदर जगह है। एक दिन के स्टे के बाद हम निकल चुके हैं संबलपुर के लिए। संबलपुर गुमला से तकरीबन 350 किलोमीटर है और हमने वहाँ पे रात को टेंट लगाने का सोच रखा है। रास्ते और वादियों के बारे में जितना भी बोला जाए कम है, ऐसा लगता है बस चलते चला जाए। तो इस ब्लॉग में हम कुछ ऐसे सवालों से रूबरू होते हैं जो यूजुअली आपको ट्रैवल ब्लॉग्स में नहीं मिलते हैं, जैसे कि इतनी लंबी जर्नी के लिए घर से परमिशन कैसे मिल गई, आपका ट्रैवल पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या बाइक से इतनी दूर जाना और स्कूटी से आना पॉसिबल और प्रैक्टिकल है, कितना खर्च आता है जान को जोखिम में डालने में, आखिर बाइक से ही क्यों, कार, बस, ट्रेनें, फ्लाइट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों संबलपुर हम लोग शाम होने से काफ़ी पहले पहुंच गए थे और रिफ्रेश फील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना 40-50 किलोमीटर और ट्रैवल किया जाए। शाम होते के साथ हमें वहाँ पे एक सुंदर पब्लिक पार्क दिखा। हमने उसके गेट पर अपनी गाड़ी पार्क करी और वहाँ पे अपना टेंट डाल दिया। मेरे फ्रेंड का टेंट के साथ पहला एक्सपीरियंस था, तो उसे 2-3 घंटे लग गए माहौल और टेंट में एडजस्ट होने में। अगली सुबह हम लोग काफ़ी पहले संबलपुर से निकल चुके थे और मेरे फ्रेंड ने तय कर लिया था कि अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग सीधा विशाखापट्टनम रुकेंगे। संबलपुर से विशाखापट्टनम 550 किलोमीटर के अराउंड है और रास्ते काफ़ी खूबसूरत होने वाले, क्योंकि हम लोग क्रॉस करने वाले कालाहांडी रेंज और कोठागढ़ एलिफेंट रिजर्वायर। आइए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, इतनी लंबी ट्रिप के लिए परमिशन कैसे मिली। तो दोस्तों अगर आप इलाइट हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में डिस्को लाइट हो, मगर अगर आप मिडिल क्लास हैं मेरी तरह, तो हर सिचुएशन में आपकी क्लास लगता है। अब हंसिए मत, आपके लिए होता होगा इलीट, मेरे लिए होता है इलाइट। यही क्लास डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, आपसे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके माँ पापा का आप में बढ़ जाता है। क्या कि मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड में शौक जैसी कोई चीज़ होती नहीं। माँ पापा हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे, यही काहे करना है, अभी काहे करना है, तुम कैसे करोगे। अब इसका सेकंड पार्ट है सेफ्टी का कंसर्न। तो दोस्तों इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट जस्टिफिकेशन है। गारंटी तो किसी बात की नहीं है, ज़िंदगी की खास तौर। 17 घंटे की थका देने वाली राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। इसके बाद तो 2 दिन मैंने दबा के रेस्ट किया और आप मेरी एनर्जी देख ही सकते हैं। सेफ्टी के कंसर्न को कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहले छोटे छोटे ट्रिप करें, 40-50-100 किलोमीटर वाले, 1-2 दिन वाले, और सकुशल समझ रहे हैं ना, बढ़िया तरीके से इंसान की तरह घर वापस आइए, अपनी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में माँ बाप को बताइए। इससे परिवार वाले आपके ट्रिप के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे। इसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि माँ पापा परिवार को कभी भी डार्क में नहीं रखना है, उनको गुमराह नहीं करना है। पास जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हर सिचुएशन को शेयर कीजिए, उनको इन्फॉर्म रखिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कल होकर अगर आपके साथ समस्या आती है तो आपका परिवार आपके साथ होगा, ना कि मोहल्ला।
तो फेसबुक पर पोस्ट करे ना करे, अपने माँ पापा को कीप देम पोस्टेड। विशाखापट्टनम में 3 दिन स्टे करने के बाद हम निकल चुके हैं अराकू वैली हिल स्टेशन की ओर। यहाँ की घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ और झरने लाजवाब हैं, अनगिनत हैं। फैमिली को कन्विंस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है खुद को कन्विंस करना, इसलिए सेल्फ एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंटर्स पे अपने आप से सवाल कर सकते हैं और यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप तैयार हैं। जैसे कि यदि आपके मन के लायक का खाना ना मिले तो क्या आप चिड़चिड़ा जाएंगे और मैड मैक्स फ्यूरी की तरह ड्राइविंग तो नहीं करने लगेंगे? ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आपको खाने के लिए कई वैरायटी मिल जाती है, पर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉप पर, रिमोट लोकेशन पर आपको आपके पसंद का खाना ना मिले या टाइम से ना मिले। क्या आप लंबे समय तक अपना पिछवाड़ा एक जगह टिका कर बैठ सकते हैं? मेरा मतलब है कभी कभार 10-12 घंटे। आप हाँ कह देंगे क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। तो इसमें हाँ कहने से पहले कम से कम 4-5 घंटे की ट्रिप कर देखें, और यदि आप कंफर्टेबल स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो आप तैयार हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इतने लंबे ट्रिप में आपके बम का पूरा दम निकल जाने वाला है। तो कहना बस इतना चाहता हूं कि फिजिकली बूस्ट होना, फिट होना ज़रूरी है लॉन्ग टूर के लिए। पटना से विशाखापट्टनम पहुंचने तक हमारे 8,000 रुपये खर्च हो गए थे। लगभग 3500 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया और 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने हर दिन खर्च किया। स्लीपिंग बैग, टेंट और दोस्तों की मदद से हमने अपने एकोमोडेशन का खर्चा कम कर लिया। 10 दिन अराकू वैली और विशाखापट्टनम को देने के बाद हम निकल चुके हैं फिर से उड़ीसा की ओर, चिलिका लेक में चिल करने। और इस बार मैं हूँ अपनी स्कूटी पे और मेरा फ्रेंड है अपनी वाइफ के साथ बाइक पर। चिलिका में हमें एक और फ्रेंड ज्वाइन करने वाला है जो कि प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर है। नेटफ्लिक्स एंड चिल का कंसेप्ट बढ़िया है, पर एक्चुअल चिल तो आप चिलिका लेक में डॉल्फिन्स के बीच में डूबते हुए सूरज के साथ ही कर सकते हैं। चिलिका की आबो हवा हमें काफ़ी भा गई थी, इसलिए हमने 3 दिनों तक तारातारनी और आसपास के बहुत सारे लोकेशन को एक्सप्लोर करा। तारातारनी में जिस होटल में हम रुके थे, इस होटल का नाम है निरूपमा। मैं इस होटल को पर्सनली रिकमेंड करूँगा। इस होटल का एम्बियंस और लोकेशन परफेक्ट है। आप यहाँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा समय काट सकते हैं। चिलिका से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। यहाँ से मैं और मेरा फोटोग्राफर फ्रेंड भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को एक्सप्लोर करते हुए रांची जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुरी और आसपास के सारे मंदिर कोविड प्रोटोकॉल के कारण अभी तक बंद है, तो आज हम कोणार्क में इको रिट्रीट को विटनेस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे कॉलेज का प्यारा सा जूनियर हमें भुवनेश्वर में होस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। भुवनेश्वर में एक दिन स्टे करने के बाद हम निकल चुके हैं रांची के लिए। रांची भुवनेश्वर से 450 किलोमीटर है और हमें जाते जाते शाम तो हो ही जाए। ने सूरज जी, और ये है रास्ता, और ये है स्कूटी का चक्का, और रास्ता है वो। ये रास्ता दिखाया है हमें गूगल बाबा ने जो कि फास्टेस्ट रूट शो कर रहा था। और हम आ चुके हैं, फंस चुके हैं हम एक छोटे से जल पोखर में। और आप जूता खोल लीजिए सर, आप मुझे जूता दे सकते हैं। जैसा कि मैं 4 किलोमीटर बचा हुआ था सर, आपने आए भैया भाई देख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली खोलो भाई। ये कभी कभी गूगल आपको कुछ अलग ही रास्तों पर लेकर चला जाता है, पर उसका भी अपना ही मज़ा है। मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाइक ट्रिप कर रहे हैं तो सोलो मत करें। पहला कारण ये है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई होता है और वह आपको बीच बीच में पोक करता रहता है, ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ। डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो जाती है। आप थक गए हैं, भूख लग रही है, तो कभी कभार हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई साथ हो और चीज़ें म्यूचुअल हो तो हम टाइम पे ब्रेक लेना, टाइम पे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपका ट्रैवल पार्टनर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और आपके और उसके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छी
समय से जान रहे हैं तो ही साथ ट्रैवल कर लें, वरना जर्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट होने पर ट्रैवल नाइटमेयर में बदल सकता है। 12 घंटे की तूफानी राइड के बाद हम रांची पहुंच गए और वहां अपने कुछ खास लोगों से मुलाकात किया। रांची में एक दिन स्टे करने के बाद मैं निकल चुका हूँ ढूंढ करता हुआ स्कूटी पर अपने घर पटना के लिए। दोस्तों, मुझे बाइक राइड करना बहुत पसंद है। बाइक के साथ आपको काफ़ी स्कोप मिल जाता है। आप रिमोट लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, कन्वीनियंस बढ़ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव तो है, कुछ ज़्यादा खर्च आने वाला नहीं है। मुझे किसी भी डेस्टिनेशन पर जाके उसे एक्सप्लोर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना उसे ट्रैवल करते हुए देखने में। वो कहते हैं ना, मज़ा मंजिल में नहीं रास्तों में होता है। मुझे रास्ते पसंद है। अलग अलग बेहतरीन ज़िंदगियों को इतनी नज़दीक से देखने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही आप भी कोई ढूंढ करता हुआ अपना वीडियो शेयर करेंगे।